हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, आप सभी का अगेन वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आज रात आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, ठीक है, चैनल पे आपको दिख रहा है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है 9105522155 में। ओके, आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो यस, मैं हर तरीके की रीडिंग करती हूँ, कोई भी रीडिंग आप बुक करा सकते हैं, ठीक है। स्पेल्स करती हूँ, आप पूछ सकते हैं, कैंडल स्पेल्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम लेना है। मैं यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कार्ड्स को सफल कर रही हूँ, ठीक है। पार्टनर पे फोकस कीजिए, उनका नाम लीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आज रात उनकी लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, उनकी दिल दिमाग में क्या चल रहा है, आज रात गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है द चैरियट। ओके, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, ईस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे शादी, अगर कभी इन्होंने प्रॉमिस किया था शादी का तो शादी करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर हाँ, हो सकता है ये थोड़ा सा इगोइस्टिक इंसान है, खुलकर इतना प्यार जताते नहीं है, बोलते नहीं है, कहते नहीं है, दिखाते नहीं है, पर इमोशनल दिख रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर मुझे बहुत ज्यादा इमोशनल दिख रहे हैं आज रात। ऐसा दिख रहा है ना, ये अपनी इमोशंस को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि देखो, दिन में तो इनका माइंड थोड़ा सा बिजी रहता है, खुश भी होते हैं, साथ वालों के साथ काम भी करते हैं, सब कुछ है, पर जैसे ही रात होती है, जैसे ही नाइट होती है, जैसे ही अकेले होते हैं, ये आपको बहुत सोचने लगते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको लेकर हाँ, स्टॉकिंग एनर्जी दिख रही है। रात को ये स्टॉक करते ही करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू या कैसे पूछना हो, कुछ हो, कैसे हो, आई डोंट नो, पर हाँ, दिन में करें ना करें, ये रात को जरूर स्टॉक करते हैं। कहीं ना कहीं रात में ना इनकी, क्योंकि आपको पता है रात में क्या होता है कि इमोशंस हाई हो जाते हैं। कोई भी चीज हो, चाहे बीमारी हो, इमोशंस हो, कुछ भी हो, ज्यादा फील होता है एज कम्पेयर दिन के। आपने देखा है, अगर सपोज आप देख रहे हो कि आपको अगर फीवर है, कोल्ड भी है, कुछ भी है, कोई पेन है, जैसे बैक पेन है बहुत टाइम से, आप देखोगे दिन भर तो तब भी आपको उतना एहसास नहीं होगा, पता चलेगा कि हाँ यार बैक पेन हो रहा है या बुखार आ रहा है, या समझ रहे हो, पर रात को वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। आपने देखा है, नोटिस किया है, क्योंकि रात को जो एनर्जीज होती है ना वो काफी हाई हो जाती हैं। तो दिख रहा है यहाँ पर कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यार छोड़ो, बात कर लेते हैं। इमोशनल बहुत ड्रेन दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल बहुत हो जाते हैं। अगर किसी के पार्टनर ड्रिंक वगैरह भी करते हैं, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ, किसी के पार्टनर करते हैं, तो हाँ, एक वो भी रीजन है जब इनको उस टाइम आप याद आते हो, क्योंकि रात का एक ऐसा समय दिखाई दे रहा है जहां पर ये आपके बारे में इतना सोचता है और इनकी क्रेविंग आपको लेकर बढ़ना, आपसे बात करने की इच्छा बढ़ना, या कहीं ना कहीं आपकी तरफ आने की इच्छा बढ़ना, और इच्छा बढ़ना आपको प्यार करने की, आपके साथ रहने की इच्छा बढ़ना, आपके लिए कुछ भी कर दें ऐसा फील करने की, ठीक है। क्योंकि मैं यहां पर देख रही हूं कि आपके पार्टनर कई बार रात को ना, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, अनब्लॉक करके देखने लगते हैं, अनब्लॉक करके बात करने की कोशिश, सोचते हैं कि क्या मैसेज करूं, या फिर अगर आपने ब्लॉक नहीं की, अगर सपोज आपने भी ब्लॉक किया है तो मैं क्या करूं, उसने भी ब्लॉक किया है, मतलब दिल टूट जाता है, हर्ट होता है।
दर्द होता है, ऐसा दिख रहा है कि इच्छा बहुत बढ़ती है कि आपसे बात हो जाए, एक बार बात कर लें, एक बार आवाज़ सुन लें, एक बार सब कुछ भुला के सब चीज़ें ठीक कर लें। बहुत इच्छा होती है आपसे बात करने की। क्यों क्यों होती है इतनी इच्छा? क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप इन्हें बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार देते थे, बहुत साथ देते थे, संभालते थे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आज रात को हो सकता है कि इनकी किसी फीमेल से बहस हो सकती है, ठीक है, मतलब अनसेटिस्फाइड सा फील कर सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि किसी फीमेल के साथ ना, चाहे वो इनकी मदर हो, चाहे वो इनकी सिस्टर हो, चाहे वो इनकी वाइफ हो, चाहे ये उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो, अगर आपको छोड़कर किसी और को चूज किया था, कोई भी क्यों ना हो, किसी से बहस, किसी से लड़ाई। और पता है क्या देखेंगे कि जितना प्यार, जितनी केयर आप करते थे, जितना आप समझते थे, अब मैं ये ऐसा क्यों कह रही हूँ कि ये पास्ट को देखेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर कार्ड 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि पास्ट को दिखाता है, पास्ट को याद कराता है। तो इनको फील होगा ना कि आप जब भी लड़ाई होती थी आप इन्हें मना लेते थे, राइट? आप इन्हें मनाते थे, आप इनको चेज करते थे, आप इनको समझते थे, आप इनको प्यार देते थे, आप इनका बहुत ख्याल रखते थे, आप इन्हें मतलब आपने ना बहुत कुछ किया इस इंसान के लिए, राइट? तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके इनके माइंड में ना बस यही चलेगा कि देखो, कंपेयर करते हुए किसी थर्ड पर्सन से, किसी थर्ड पार्टी से, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है ना, तो भी अपनी सिचुएशन को कंपेयर करते हुए, क्योंकि हर किसी को अच्छा लगता है कोई चेज करे, कोई मनाए, कोई प्यार दे, कोई ख्याल रखे, हर किसी को अच्छा लगता है, राइट? तो कहीं ना कहीं इनको पास्ट बहुत याद आने वाला है, आपका प्यार बहुत याद आने वाला है। आज रात की बात कर रही हूँ, ठीक है? आपके साथ आप कितना प्यार था, आप दोनों के बीच में कितना लव था, आपने सच में कितना प्यार किया है। आपके जितना प्यार कोई नहीं कर सकता, ऐसा महसूस होना, ऐसा फील होना दिख रहा है यहाँ पर। इनको लिटरली फील होगा कि यार मैं नहीं समझ पाया, या मैं नहीं समझ पाई, मैंने कदर नहीं की जो कि करनी चाहिए थी। तो ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होने वाले हैं, बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने क्या कर दिया, अपनी गलतियों को रियलाइज करने वाले हैं। हाँ, मैंने कहा ना, थर्ड पार्टी में जाना एक गलत डिसीजन था, या थर्ड पार्टी की सुनना एक गलत डिसीजन था, वो इनको फील होगा कि ये क्यों ही चले गए। क्योंकि 8 ऑफ कप्स, इन्होंने आपके साथ रिश्ता हंसता खेलता खुशी का रिश्ता इन्होंने खराब कर दिया। इनको ये फील होने वाला है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देख रहे हो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। बहुत उदास, बहुत सैड, बहुत अकेलापन, बहुत मायूस, बहुत टेंशन में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, और कंफ्यूज्ड कि क्या कर लिया मैंने अपनी लाइफ के साथ, अपने साथ क्या हो गया, कितनी बड़ी गलती करी, कितना गलत स्टेप ले लिया, अब क्या करूं, क्या नहीं करूं, मतलब मल्टीपल थॉट्स चलते हुए, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर आज रात, ठीक है? गाइस, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि दिखाई दे रही है, जिम्नाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है? ये राशियां रिफ्लेक्ट हो रही हैं यहाँ पर। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। मतलब इनको ऐसा फील होगा ना कि इनकी लाइफ जगल करने लगी है, इनकी लाइफ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं बचा है, ये फंस गए हैं अपनी करनी की वजह से। ये बहुत कंफ्यूज्ड है कि निकला कैसे जाए, अब जो भी गलतियां, जो भी रायता फैला दिया है ना, उसे कैसे समेटे, कैसे ठीक करें, सब कुछ कैसे सही करना है, क्या करें क्या नहीं करें। बहुत बहुत परेशान से दिखाई दे रहे हैं। मतलब इनको रियलाइज होगा ना कि एक लॉयल कनेक्शन आपसे मिला था, और उसकी भी इन्होंने वैल्यू नहीं करी, अहमियत नहीं दी, और वो लॉयल कनेक्शन अब इनको चाहिए। इनको ऐसा फील होगा ना कि नहीं रहा जा रहा है आपके बिना ना, लाइफ इतनी प्रॉब्लमेटिक हो गई है, कहीं ना कहीं आपके थॉट से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, आपसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, 10 लवर्स का कार्ड है, दूसरी बार देख रहे हैं हम, राइट? बॉटम से द लवर्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आप देख रहे हो, द लवर्स का कार्ड जो आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, उनको रियलाइज हो रहा है कि गलत किया है,
आपके साथ गलत, वो प्यार फील कर रहे हैं आपके लिए, भले ही इमोशंस को आपको दिखता हो कि आपके पार्टनर बहुत खुश हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ लाइफ में बेहतर है, बेटर है, पर अपने इमोशंस को हाइड करते हुए, दबाते हुए, छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पास्ट से निकल नहीं पा रहे हैं। मैं यहाँ पर रख रही हूँ गाइस बॉटम का कार्ड, आई होप आपको दिख रहा है कार्ड, राइट। मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेती हूँ ना, ताकि सारे कार्ड्स दिखें आपको। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना कि पास्ट में सब कुछ कितना अच्छा था, आप कितने अच्छे से रखते थे, कितने अच्छे से ट्रीट करते थे, कितने अच्छे से प्यार करते थे, कितना समझते थे। इनको ये फील होने वाला है कितना कुछ किया है आपने, और यही है जो नहीं समझ पाए आपके प्यार को, आपकी केयर को। आपने जितना किया है नहीं समझ पाए, और ये सबसे बड़ी भूल रही है इनकी, इनको फील होगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना परेशान होते हुए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एंजाइटी महसूस करते हुए, हाँ, इमोशंस को छुपाते हैं, दिख रहा है। और इवन मुझे तो ऐसा दिख रहा है ना, ये परफेक्ट हो गए हैं अपनी फीलिंग्स को हाइड करने में, छुपाने में, सप्रेस करने में। जो ये फील करते हैं आपके लिए, उन सबको सोचने में, मतलब अभी इनका कहीं ना साइलेंट टाइप दिख रहा है। रात को ना ये बहुत ज्यादा इंटेंस फील करने लगते हैं, इंटेंस, ये मायूस भी होते हैं, मतलब जो भी है ना, एनर्जी बहुत हाई रहती है। चाहे अगर ये इमोशनल हो रहे हैं तो बहुत हाई हो जाएंगे, इवन इतना हाई हो जाएंगे कि आंखें भीग गई, आंसू आ गए, जो भी हुआ, जो भी किया, बुरा लगा। क्योंकि देखो, इंसान ना कंपेयर करता है। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी दो सिचुएशन में, दो इंसानों में स्टक हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं कंपेयर कर रहे हैं, सोच रहे हैं। होता है, इंसान कंपेयर करता है जब कोई आपकी केयर ना करे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन नेचर है। और कोई उतना प्यार ना दे, उतना ना करे, सामने वाला पहले कोई बहुत प्यार दे रहा है, बहुत ख्याल रख रहा है, दूसरे से नहीं मिल रहा है, तो वो जिससे मिल रहा था ना, वो याद आता ही आता है। ठीक है, तो दिख रहा है यहाँ पर गाइस, मुझे 7 नंबर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा दिख रहा है। 7 नंबर, ठीक है, कैसे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। या तो आप बहुत स्पिरिचुअल हो, या आपका बर्थ हुआ है 7 नंबर में, या आपके पार्टनर का हुआ है, मूलांक भाग्यांक हो सकता है। ऑकल्ट में बहुत बिलीव करते हो, ऑकल्ट साइंस में, या इंटरेस्ट लेते हो, आपको बहुत इंटरेस्ट है ऑकल्ट साइंस में। ऑकल्ट साइंस क्या होता है? जैसे टैरो रीडिंग्स या फिर एस्ट्रोलॉजी, इन सब में पढ़ना, देखना, सीखना, मैनिफेस्टेशंस करना। तो दिख रहा है या तो आपका है या आपके पार्टनर का है। ठीक है, अगर आपके पार्टनर अभी तक इतना स्पिरिचुअल नहीं थे तो अब डेफिनेटली हो रहे हैं या होने वाले हैं। ठीक है, अलाइनमेंट होने वाली है, तो दिख रहा है। 2 नंबर और 6 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये 2 नंबर्स भी निकले आए, मूलांक भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट। मुझे जुलाई का मंथ, यहाँ पर फैब का मंथ और जून का मंथ भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, आप लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, अब क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर पता है क्या सोच रहे हैं? आपकी तरफ आना, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर इनको कोई रोकता है, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स आप देख रहे हो, यहाँ पर क्रो बना है, और आपके पार्टनर, यहाँ पर 2-3 क्रो हैं, दिख रहा है, चिल्लाते हुए दिख रहा है ये क्रो ना, आपको कार्ड में इमेज दिख रही है, राइट, यानी कि कौवे की इमेज। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के हाथ में अगर देखा जाए, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बट आपके पार्टनर के हाथ में चाकू है, यानी कि उस क्रो के, उस कौवे के पर काट के, यानी कि उससे दूर जाके, भले अगर वो रोक रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी अगर आप दोनों इनको रोक रही है आप तक आने के लिए, या एक बाउंडेशन क्रिएट कर रही है या कर रहा है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है, और नहीं आने दे रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो अब आपके पार्टनर ने सोच लिया है कि आपकी तरफ इनको एक्शन लेना ही लेना है। चाहे कुछ भी हो, आपकी तरफ आना ही आना है, चाहे कुछ भी हो, आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रांग करना ही करना है, आगे रिश्ते को बढ़ाना ही बढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, आपके साथ रहना है। यहां पर ऐसा दिख रहा है 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो हाँ, इनको ना ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत याद आ रहे हो। आपके साथ जो भी इन्होंने किया, धोखा देना, दिल तोड़ना, दिल दुखाना, बहुत बुरा लग रहा है।
अपनी गलतियों को सुधारना चाहते हैं। अब चाहे कुछ भी हो, एक्शन लेना ही है, सॉरी बोलना ही है, आपको मनाना ही है, आपको चेज करना ही है, समझाना ही है। अब चाहे कुछ भी हो, इनको रहना है, आपके साथ रहना है। 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन दिख रहा है। जो वादे मतलब प्रॉमिसेस किए, वादे किए, उनको आप निभा रहे हैं, जो वादे निभा नहीं पाए। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मुझे 7 नंबर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। बहुत जल्दी स्पिरिचुअली कनेक्ट होने वाले हो आप लोग। अगेन 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर देखो द चैरिट का कार्ड, 7 नंबर का कार्ड, 7 ऑफ कप्स दिख रहा है। बहुत जल्दी आप लोगों का ना कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है, जहां पर कोई फिर कितनी थर्ड पार्टीज आ जाए, कोई भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होगे। ठीक है, द चैरिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बस रात दिन आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, बस आप ही के बारे में ख्याल आता रहता है। वो सॉन्ग है ना, अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है। दिख रहा है अब इनका ना रात दिन बस आप ही का ख्याल आ रहा है, आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं जी पा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर, इमोशनल हो रहे हैं आपके पार्टनर, और कहीं ना कहीं अपनी गलतियों को रियलाइज कर पा रहे हैं। काफी स्पिरिचुअल होते हुए भी आपके पार्टनर मुझे दिख रहे हैं। आने की कोशिश करना, आने की कोशिश नहीं करना, अब आना चाहते हैं क्योंकि मन नहीं लग रहा है, कोई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बट आप चाहिए, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, सैड हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई नहीं चाहिए, किसी का प्यार नहीं चाहिए, बस आपका प्यार चाहिए। आपका प्यार मिल जाए ना तो आप में सभी का प्यार मिल गया, इनको ऐसा फील होगा। तो दिख रहा है एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ कप्स के कार्ड से कि आप इनकी विश हो, आपको पाना, आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ रिश्ता, आपके साथ सब कुछ ठीक करना। आज तक ये बस प्रायोरिटी और चीजों को देते रहे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो, काम हो, चाहे अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में बिजी होना हो, हर चीज को प्रायोरिटी दी, आपको ही प्रायोरिटी नहीं दी, बट अब देना ही है। ठीक है, अब देना है क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, हाँ, आपकी तरफ दौड़कर, भागकर, लौट कर आना है। बस आप चाहिए ही चाहिए, हर हाल में आपसे बात करनी है, आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रांग करना है। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? देखो फिर से ये हेरोफेंट गिरा है। हो सकता है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, कुछ डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में, कास्ट को लेकर, कल्चर को लेकर, रिलीजन को लेकर, या फिर सेम एज जेंडर है, या फिर एज का डिफरेंस है, मैरिड अनमैरिड हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, कुछ भी हो। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है इनकी फैमिली ने किसी और को ढूंढा या ढूंढ रही है कोई और, ठीक है, जो इनकी कास्ट से हो, जो इनके पसंद से हो, लड़का या लड़की। ये एनर्जी भी दिख रही है इनके लिए, बट इनको कोई नहीं चाहिए, इनको आपका प्यार चाहिए, मतलब इनको नहीं चाहिए, ये नहीं मानते हैं सोसाइटी को। हाँ, ये देखते थे, मतलब इनके लिए समाज बहुत इंपॉर्टेंट था कि लोग क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, या फिर मेरी फैमिली क्या कहेगी, पर अभी समझ चुके हैं कि भाई नहीं रह पाएंगे। क्या वैसे भी लोगों का सोच के करना क्या है, अपनी फीलिंग्स का या अपने प्यार को पाना है या अपने लिए सोचना है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, लोगों के लिए बहुत कर दिया, समाज के लिए बहुत कर दिया, सबके लिए बहुत कर दिया, और अब नहीं, अब इनको आपके लिए करना है, अपनी खुशियों के लिए करना है, आपसे ज्यादा अपनी खुशियां जो आपसे जुड़ी हैं। ठीक है, इसलिए हाँ, अब दिख रहा है कि कितना बर्डन है, कितनी प्रॉब्लम है, कितनी तकलीफ दी है आपको, अनजस्टिस किया है, पर अब जस्टिस करेंगे। जस्टिस का कार्ड निकला है, अब आपके साथ जस्टिस होगा, अब आपके साथ इस रिश्ते में सब अच्छा होगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? इतना ड्रीमिंग क्यों कर रहे हैं, किस बात को लेकर कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर? एट द सेम टाइम कंफ्यूज भी हैं, बताइए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स,
इनको पता है क्या लग रहा है कि अगर ये लौट कर भी आते ना आपके पास, कहीं आपने अब इनका दिल दुखा दिया तो क्या होने वाला है, अगर आपने इनका दिल तोड़ दिया तो क्या होगा, या अगर आप अब इनकी बातों को ना समझो, इनको गलत वे में लो या नेगेटिव लो या कुछ गलत समझो करो, तो फिर क्या होगा, क्या करेंगे ये तो रह ही नहीं पाएंगे आपके बिना। ये तो आपको मतलब आपके बिना नहीं रह पाएंगे ना, आपसे दूर रह पाएंगे। यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो दिख रहा है कि पागल से हो जाएंगे, आंखों में जैसे पट्टी बांध दी हो, इमोशंस, मतलब इनको ऐसा लगेगा कि अगर अब आपने नहीं सुना, जैसे ये आपके साथ ट्रीट करते हुए आए हैं, जैसे इग्नोर करना या फिर आपके इमोशंस के साथ खेलना, आपकी फीलिंग्स के साथ खेलना, आपके को हर्ट करना, आपको दर्द देना, तकलीफ देना, और अब अगर आपने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया तो क्या होगा, फिर क्या करेंगे ये। कंफ्यूज हैं, इनको ऐसा लग रहा है अगर आप इन्हें नहीं समझ के कहीं रिवेंज वाले मोड में आ गए आप, तो कि ठीक है तूने मेरे साथ गलत किया तो अब मैं भी तेरे साथ गलत करूंगी या करूंगा। देखो इंसान का दिमाग ही है, अब ये सोच रहे हैं वो हो सकता है गलत भी है, नहीं करने वाले आप, पर दिमाग ही है ना, मल्टीपल थॉट्स आते हैं, क्योंकि इतना टाइम हो गया जब या तो आपको सेपरेशन में डाला या गलत किया या जो भी है बात नहीं हुए या कैसे भी, इतना टाइम तो हो गया ना, तो अब लग रहा है कि अगर कुछ आप नहीं माने या आना इनका ठीक रहेगा नहीं रहेगा, थोड़े से नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है, थोड़ा नेगेटिव सोच रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पर दिल कह रहा है कि नहीं, आप ऐसे इंसान तो नहीं हो, मतलब हाँ कहीं ना कहीं दिमाग सोच रहा है पर दिल भी कह रहा है कभी आपने ऐसा तो कभी नहीं किया, कभी आपने, अगर पहले भी आप कर सकते थे या रिवेंज ले सकते थे या कभी भी आपके पास बहुत मौके भी हो सकते हैं, पर कभी आपने नहीं किया, आपने तो इनको प्यार ही दिया, आप तो इनको समझते ही रहे हो, आप तो इनके लिए करते आ रहे हो, आपने तो बहुत कुछ किया, आप तो बहुत समझते थे, आपका दिल बड़ा है, आप काइंड हो, जानते हैं ना, आपको जानते हैं, जब आपको डेट किया या आपके साथ कनेक्शन में आए रहे तो इनको पता है कि आप कैसे हो, आप कितने अच्छे हो, आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आप नहीं करोगे, आपका दिल बहुत साफ है। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर पॉजिटिव थॉट्स यहाँ पर दिख रहे हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, खुद की नेगेटिविटी पे काम करना चाहते हैं, नेगेटिव माइंडसेट में, ईगो में, अगर ईगोस्टिक है आपके पार्टनर तो ठीक है, किसके लिए, आपके लिए, अगर आपके लिए थोड़ा झुक जाए, आपके लिए थोड़ा कर दें तो कोई गलत नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। द हैंगमैन का कार्ड है, कहीं ना कहीं स्टक दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, कहाँ पर स्टक हैं, बस आपके ख्यालों में, और हाँ नेगेटिविटी को सोचते हुए भी स्टक दिखाई दे रहे हैं। देखो गाइस, मुझे पर ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर एक्शन में भी, इनका एक्शन बहुत जल्दी आ जाता और एक्शन ले लेते ये, क्योंकि ये स्टक दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। और वो स्टक इसलिए हैं क्योंकि अगर आप 7 ऑफ कप्स का कार्ड देखोगे, यहाँ पर देखो कार्ड देखो, एक मिनट कैमरा हिल गया, सो सॉरी, ओके मैंने अपसेट कर लिया है कैमरा। देखो 7 ऑफ कप्स का कार्ड देखो, यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, तो देखो कि यहाँ पर आपके पार्टनर दिख रहा है, यहाँ पर ब्लैक पहना है, देखो पूरे ब्लैक हुए पड़े हैं, दिख रहा है। ब्लैक कलर किसको शो करता है, नेगेटिविटी को, ब्लैक कलर किसको दिखाता है, नेगेटिविटी को। और देखो यहाँ पर कहीं तो सांप भी दिख रहा है एक कप में, देखो यहाँ पर डायमंड भी दिख रहा है, यहाँ पर स्नेक की एनर्जी, यहाँ पर ये कुछ ड्रैगन टाइप्स कुछ ऐसा दिख रहा है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज हो रहे हैं और नेगेटिव ये नहीं सोचना चाहते हैं, पर वही है ना, इंसान का माइंड है, माइंड का क्या कर सकते हैं, सोच नेगेटिव पॉजिटिव तो आती रहती है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखो हार्टलेस सा महसूस करना, दिल बिल्कुल अलग पड़ा है, देख रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बेसिकली आपके पार्टनर बहुत नेगेटिव माइंडसेट में है, ये कुछ सही सोच ही नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से इनका एक्शन लेट हो रहा है, जिस वजह से ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आप बॉटम का कार्ड देखो तो यहाँ पर द हैंगमैन का कार्ड दिख रहा है, जो कि दिखा रहा है कि स्टक हैं अपने ही थॉट्स में, अपनी ही नेगेटिविटी में, कुछ भी नेगेटिव सोच रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो वही स्टक दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। तो आप ना अपने पार्टनर के लिए यस कैंडल स्पेल करा सकते हो, मैं नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल करती हूँ, फिर उसके बाद हीलिंग स्पेल करती हूँ, ठीक है। आप लव स्पेल भी करा सकते हो, ठीक है। तो यस यहाँ पर क्योंकि आपके पार्टनर अभी तक एक्शन ले लेते,
ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए फील कर रहे हैं, ये इनकी लाइफ में, इनकी जिंदगी में आपकी कमी है, ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, बहुत नेगेटिविटी है, कुछ भी सही नहीं है, आपकी कमी है। वो पास्ट को सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड, आपके साथ सब कुछ अच्छा था तो आने की इच्छा है, और कहीं ना कहीं सही गलत डिफरेंस करना समझ रहे हैं कि यार मैंने गलत कर दिया, या फिर मैंने किसी की बातों में आके गलत किया, मतलब अपनी गलती को रियलाइज भी कर पा रहे हैं। अब स्टक क्यों है फिर इंसान, जब इतना रियलाइज कर रहा है या मिस कर रहा है या कर रही है, जो भी है आपके पार्टनर, मेल फीमेल, स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों स्टक है, यहाँ पर स्टक इसीलिए है क्योंकि नेगेटिविटी के कारण, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि यार अब आप पता नहीं क्या करोगे, क्या सोचोगे, मनाना सही रहेगा नहीं रहेगा, आपने किसी और को तो अपनी लाइफ में नहीं लिया है, या कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ये सोचने की वजह से ही आपके पार्टनर स्टक दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इनके माइंड को क्लियर करने के लिए, नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, चाहे इनकी लाइफ से हो, दिमाग से हो, या आप दोनों के कनेक्शन में हो, सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, ठीक है। इसीलिए मैं कैंडल स्पेल करती हूँ। नंबर मैंने आपको दिया है 9105522155। नेगेटिविटी रिमूवल करा सकते हो, हीलिंग स्पेल करा सकते हो। नेगेटिविटी के बाद हीलिंग तो करानी ही चाहिए, ठीक है, ताकि जो नेगेटिव माइंडसेट है वो ठीक हो जाए और एक्शन ले पाए आपके पार्टनर, ठीक है। तो चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल पूछ सकते हैं, मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी डिटेल्स, ठीक है। यूनिवर्स एंड एंजल्स, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 कार्ड्स अगेन देख रहे हो, 7 ऑफ कप्स, फिर 7 ऑफ कप्स। नेगेटिविटी से निकलना चाहते हैं पर नहीं निकल पा रहे हैं, ये नहीं निकल पाएंगे, ये बस यही सोचते रह जाएंगे और एक्शन आपको डिले मिलेगा, या फिर एक्शन आपको हो सकता है पता नहीं कब तक मिले या मिले ना मिले। इसीलिए इनके माइंड से नेगेटिविटी को हटाना है। अगेन 7 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा कि क्या करें, आना सही रहेगा नहीं रहेगा, आपसे बात करना सही रहेगा नहीं रहेगा, एक्शन लेना सही रहेगा नहीं रहेगा, क्या करें क्या नहीं करें, क्या ठीक है क्या नहीं है, मल्टीपल थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करते हुए आपके पार्टनर, आपके बारे में सोचते हुए आपके पार्टनर, तो दिख रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, ये बस चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, दोबारा से अटेंशन देना, आपको दोबारा से समझना, इस रिश्ते को एक और सेकंड चांस मिले, सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में, चाहते हैं। ये कर नहीं रहे जैसे मैंने कहा नेगेटिविटी की वजह से, बट चाह रहे हैं, मतलब करना चाहते हैं, पर थॉट्स ही इतने आ रहे हैं जिस वजह से थॉट्स, नेगेटिविटी इनको रोक ले रही है, ठीक है। नहीं तो दिख रहा है ये बहुत ज्यादा आपकी तरफ ना एक्शन लेने के लिए कुछ भी करते हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? द एम्परर, मतलब ऐसा दिख रहा है ना काफी ईगोइस्टिक रहेंगे, ईगो बहुत दिखाया है इन्होंने, ईगो आपको शो किया है इन्होंने पास्ट में ना, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ईगो टूटा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्यार सबसे, अब इनको समझ में आ रहा है, पता है कि ईगो किल्स लव, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि ईगो खत्म कर देता है सब कुछ, खत्म तो रहे हो गया है सब कुछ, क्या हो रहा है आज, ये खुद ही तो अकेले है ना, अपना ईगो दिखाकर या फिर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करके या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करके या फिर आपके साथ गलत करके, इन्होंने ऐसा पार्टनर खोया है ना लिटरली, जो शायद इनको चिराग ढूंढते ना तो भी नहीं मिलता या नहीं मिलती, ठीक है। तो इनको रियलाइज हो रहा है, कहीं ना कहीं फील हो रहा है, सोच रहे हैं, इसीलिए तो अब ये एक सही समय चाहते हैं, एक दोबारा से न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो आपके साथ ना वो समय लाना चाहते हैं जो बहुत हैप्पीनेस था, जहां पर स्माइल थी, क्योंकि स्माइल तो इनके फेस से चली ही गई है, खुशियां तो जैसे इनसे रूठ ही गई है, इनको ऐसा फील हो रहा है। जो इन्होंने दूरियां बनाई, हाँ दूरियां बहुत चुभ रही है, हो सकता है आप लोग या तो वर्क प्लेस में मिले हो, कुछ लोग, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ गाइस, ये जनरल रीडिंग है आपको पता है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के बीच में, जो भी है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि सब खत्म कर दिया, लड़ाई झगड़े करके, आपको ब्लेम करके, आपको गलत प्रूफ करके या आपको हर्ट करके सब खत्म कर दिया इन्होंने, इनको ऐसा फील हो रहा है। पर अब जो भी किया, जो भी हुआ, उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है, दौड़ कर भाग कर आपके पास आना है,
ऐसा फील करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं कि आना है। गाइस यहाँ पर 7 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 13 नंबर, हाँ इंपॉर्टेंट हो सकता है। आज की रीडिंग में ना मुझे एंजल नंबर 7777 बहुत दिख रहा है। क्लेम कीजिएगा, क्योंकि विजडम बढ़ते हुए, सेल्फ नॉलेज बढ़ते हुए आपके पार्टनर मतलब अपनी गलतियों को देखते हुए और अपनी गलतियों पर काम करने की इच्छा रखते हुए दिख रहे हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। तो क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है, एनर्जीज को। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को आप चाहें तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।